हेलो, वेलकम अगेन टू वीएस क्लासेस अमलाई। हमने पिछले वीडियो में बात की थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उनमें कौन से दो लोग अहम होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। क्या हमने बात की थी 4Ms को लेकर के, हमने डिस्कस किया था, 4Ms के बारे में बात की थी। फिर हमने बात किया था, एक मिनट, फिर हमने बात किया था इंट्रोडक्शन को लेकर के, और हमने बात की थी जो मेजर फैक्टर्स इंक्लूड हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं उस पे हमने बात की थी। क्या बात की थी? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे बात करते हैं कि जो अलग अलग ऑथर्स हैं उनका क्या कहना था इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे, और वो क्या सोचते हैं, उनके मुताबिक इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड जो है वो बात करती है डेफिनेशन की ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले आते हैं जेडी डनलप साहब। इनका ये कहना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन। ये एक जटिल अंतर संबंध है किनके बीच? इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो काम करते हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर हैं, गवर्नमेंट है, सरकार है, ट्रिब्यूनल्स है, कोर्ट है जो स्पेशल इश्यूज को सॉर्ट करवाने के लिए आती हैं, वो जो सारे लोग हैं उनके बीच का जो जटिल एक संबंध होता है उसके बारे में बात करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। और जेटी डनलप साहब के हिसाब से ये होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब बात करते हैं डे लियोडर की। ये सारे डेफिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन से डेफिनेशन में डे लियोडर ने ये कहा था कि बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करता है, अग्रीमेंट की बात करता है, तो ये कौन से ऑथर ने ऐसा डेफिनेशन दिया था। तो ये जरूरी है, इसको ठीक से समझिएगा। अब बात करते हैं डे लियोडर की। डे लियोडर, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट डीलिंग विथ वन और मोर यूनियंस। इनका ये कहना है एक या एक से ज्यादा संघ के बीच में जब आप सौदेबाजी करवाते हैं, नेगोशिएट करवाते हैं, सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्टर कलेक्टिव बार्गेनिंग, एग्रीमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये बात करते हैं कि जब आप एक और एक से ज्यादा संघ के बीच में जब आप सौदेबाजी करवाते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करवाते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का यहाँ पर मतलब होता है कि अगर कोई इशू आ रहा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है वो बैठ करके बात करते हैं और अपनी अपनी जो भी थोड़ी थोड़ी इश्यूज हैं उनको वो त्याग करके एक डिसीजन पे आते हैं। यानी ना हमारी ना तुम्हारी बात एक पर आएगी जो सबके फायदे की होगी, उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। और डे लियोडर ने यही कहा था कि जब एक या एक संघ से ज्यादा के बीच में जब बात होती है, अधिक संघों के बीच जब बातचीत करके सामूहिक सौदेबाजी और समझौते की दृष्टि से जो प्रबंधन की प्रक्रिया की जाती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब बात करते हैं बेथल और अदर्स की। जो अदर मतलब और भी सारे लोग ने मिलकर ये डेफिनेशन दी है। Industrial relation is that part of management which is concerned with the manpower of the enterprise, whether machine operator, skilled worker or manager। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन वह हिस्सा है जो मानव शक्ति से जुड़ा होता है। अब चाहे वो मशीन संचालन का काम हो या कुशल श्रमिक हो या कोई और हो, इनसे जुड़े जो काम होते हैं और जो मानव शक्ति से जुड़ा जो भी काम होगा, मशीन को चलाना और भी कौशल सारे कार्य होंगे, वो जो होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू बेथल एंड अदर्स। तो ये 3 डेफिनेशंस थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, और ये ऑथर ने बताया कि इनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन ये होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है आसान भाषा में, इन्होंने उसको और एलैबोरेटेड वे में कोशिश की है समझाने की कि क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेस्टर क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन? ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन ज्यादा लंबी रही है पर उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन्वॉल्व अटेम्प्ट एट अराइविंग एट सॉल्यूशंस between the conflicting objectivities and values, between profit motive and social gain,
यानी इनके अकॉर्डिंग, लेस्टर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इन्वॉल्व करता है ये सोल्यूशन निकालने की बिटवीन इन सारी चीजों के जो यहाँ पे मेंशन है। इन सारी चीजों का समाधान निकालने की जो कोशिश होती है, जो प्रक्रिया होती है, वही इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाती है अकॉर्डिंग टू लेस्टर। अब कौन कौन सी चीजें हैं? बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, बिटवीन प्रॉफिट मोटिव और सोशल गेन, बिटवीन डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। बहुत बारीक अंतर होता है, लेकिन ये सारी चीजें भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में सॉल्व करवाने वाली चीजें होती हैं। अथॉरिटी एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, बार्गेनिंग एंड कॉपरेशन, बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप एंड द कम्युनिटी। इन सारे लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो विवाद होते हैं, उनको सॉल्व कराने की जो एक प्रक्रिया होती है, उसे ही लेस्टर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। यानी सौदेबाजी और सहयोग हो गया, मकसद और सामाजिक अनुशासन, इन सारी चीजों को लेकर के इन्होंने बात की है, किन्होंने? लेस्टर ने। अब अगर बात करते हैं जे हेनरी रिचर्डसन की, इनका अकॉर्डिंग क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशन इज एन एक्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत सुलझा और सिंपल इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिफाइन किया है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है और मुझे पर्सनली ये डेफिनेशन बहुत पसंद आई है। क्या कहा इन्होंने? इट इज एन एक्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, साफ सुथरी बात की गई है, प्रॉफिट मोटिव से ही सही, प्रोडक्शन के मोटिव से ही सही, लेकिन साथ रह करके ये कार्य कर रहे हैं, उसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। किनके अकॉर्डिंग? जे हेनरी रिचर्डसन के अकॉर्डिंग। The parties while working together learn this act by acquiring the skills of adjustment। यानी एक साथ रहकर नए कौशल को प्राप्त करते हुए उत्पादन के उद्देश्यों के लिए जब कार्य करते हैं तो ही वो कहलाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये 5 डेफिनेशंस थी अलग अलग। पहली थी जेटी डनलप की, दूसरी थी डेल योडर की, फिर बेथल एंड अदर्स की, चौथी थी लेस्टर की और 5वीं है जे हेनरी रिचर्डसन की। तो ये 5 डेफिनेशंस जो थी, इन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। तो ये सारे डेफिनेशंस जो थी इन्वॉल्व करती है इंडस्ट्रियल रिलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें हालांकि उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी जो एग्जाम से रेलेवेंट है, जो पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से समझाने की। आशा करती हूँ आज के वीडियो को आप पसंद करेंगे और आपको समझ में आएगा। थैंक यू।